नेटवर्क बनाने के बाद हम ड्यूरेशन लिख सकते हैं, तो ड्यूरेशन अभी छोड़ देती हूँ मैं आपको, पहले ABCD का सीक्वेंसिंग कर लेते हैं, फिर विल कम बैक टू द ड्यूरेशन। ठीक है। तो आपका पहला शुरू होगा एक इवेंट से, स्टार्टिंग ऑफ ए एक्टिविटी ए हो गया ये नोड। ठीक है। और अभी ए खत्म हो गया। ए खत्म होने के बाद ए रह यहाँ पे प्रीडिसेसिंग प्रीसीडिंग एक्टिविटी या प्रीडिसेसर एक्टिविटी देखो, इसमें दो ए है। इसका मतलब क्या है? ए से यू हैव टू एरोज दैट विल गो आउट। ठीक है। तो ए से बी जाएगा पहले, फिर ए से सी भी जाएगा। समझ गए? क्योंकि बी का प्रीडिसेसर, बी इज द एक्टिविटी, बी का प्रीडिसेसर है ए, मतलब उसका पहले वाला एक्टिविटी ए होगा। तो अगर दो जगह पे ए लिखा है, इसका मतलब वहां से दो एरोस आएगा। ठीक है, यहां तक नेटवर्क क्लियर है? यस मैम, मतलब बी के नीचे 4 आएगा और सी के नीचे 6 आएगा, ये यस, राइट? ये राइट। तो यहाँ ओके। पे ड्यूरेशन भी लिख रहे हो। सुपर। ठीक है। तो अभी बी के बाद, मतलब बी इज द प्रेडिसेसर फॉर डी। ठीक है। बट यू हैव अ कमा। व्हाट डू यू मीन बाय कमा? व्हिच मींस दो ये दोनों एक्टिविटीज एक हो खत्म रहे हैं होने पे। डी हाँ, बनने दो पे। कैसे एक होगा? वील नीड टू ऐड अ डमी एक्टिविटी। ठीक है। डमी एक्टिविटी को हम डॉटेड एरो के हिसाब से ऐड करते, मतलब डॉटेड एरो के थ्रू ऐड करते नेटवर्क पे। ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज योर डमी एक्टिविटी डी। सॉरी, डमी एक्टिविटी ऐड करने के बाद, मतलब इसको डमी बोल लो। ठीक है। और ये डी आ गया आफ्टर बी एंड सी का कंप्लीशन। डमी एक्टिविटी को ड्यूरेशन नहीं लेता है, इट डज नॉट यूज टाइम और रिसोर्सेस, हमने देखा था। तो यहाँ पे नीचे एफ एरो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ये बस इंटरडिपेंडेंसी दिखाने के लिए है कि बी और सी खत्म होने पे ही ये डी आएगा करके। ओके। नाउ वी हैव डी ओवर हियर। ओके, तो यहाँ तक वी हैव एडेड दीज फोर एक्टिविटीज, वी कंप्लीटेड ऑल दीज फोर। नाउ ई। ई कहाँ से है? ई का प्रेडिसेसर है सी, सो सी के बाद नोड आएगा। यहाँ पे भी एक नोड है वैसे। ठीक है, तो नोड के बाद हमारे पास क्या होगा? ई होगा। तो ई का ड्यूरेशन है 6, तो यहाँ पे 6 है। ठीक है, ये भी मैम, खत्म हो गया। हम्म। जो हमने डी का डमी बनाया था वो हमें स्पेसिफिक कैसे पता लगेगा कि वो वी बी से नोड बन के फिर डी बनेगा? बी से नोड बन के मतलब बी और सी खत्म होने पे ही डी शुरू हो रहा है ना यहाँ पे। हाँ, तो मैम हमें ये कैसे पता लगेगा कि हमें ये जो डी पॉइंट है ये सी से बनाना है या फिर बी से बनाना है? हाँ, तो उसका ये देख लो कि ए तो खत्म हो रहा है, मतलब ये तो कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है, बट इन यस। दोनों का ड्यूरेशन देख लो। इन दोनों का ड्यूरेशन में देखोगे तो यूल अंडरस्टैंड कि बी 4 दिन में खत्म हो रहा है। ठीक है। पर सी हाँ 6 दिन लग रहा है। हाँ। ठीक है, ये दोनों खत्म होने पे, मतलब 6 दिन खत्म होने के बाद ही आप कर सकते हो, सर सी से आएगा ये वाला एरो। नहीं नहीं समझे? नहीं। सही। ओके, एग्जाम्पल मतलब ले लो कि एक मिनट अगर में, जैसे आपको, 4 दिन में हमने काम खत्म कर दिया तो उसके बाद हमें हाँ, जब नया काम करना है तो वो हम 4 दिन के बाद ज्यादा प्रेफर करेंगे, इनफैक्ट हम 6 दिन का उससे। नहीं नहीं, ये डिसाइड करेगा कि डमी एक्टिविटी कहाँ से शुरू हो रही है बस। ये जो डमी एक्टिविटी है बीच में, एक सेकंड में दिखाती हूँ। अभी बी का एक्टिविटी है और सी का एक्टिविटी है ना? तो सी खत्म होने पे ही ये वाला शुरू हो सकता है ना? मतलब 6 दिन खत्म होने के बाद ही हम डी हाँ। कर सकते हैं? मतलब बी खत्म हाँ। होने के बाद हमें 2 दिन वेट करना पड़ेगा कि सी भी खत्म हो जाए? यस। तो सी से हम डमी एक्टिविटी का एरो शुरू करेंगे। ओके मैम। ठीक है। देन हाउ? यस, ये भी सही है मैम। फिर okay, so ये question is correct. If both B and C have same duration, then how do we decide?
इसका आंसर होगा बाकी टेबल पे भी, मतलब इफ यू हैव से 4 and 4, इट विल डिपेंड ऑन बाकी की एक्टिविटीज। अभी इस वाले केस में देख लो कि डी स्टार्ट्स व्हेन बी एंड सी फिनिशेस, फिर सी का अलग एक्टिविटी है ई पे, है ना। यस। तो अगर, मतलब अगर ये थोड़ा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से और थोड़ा सम सॉल्व करने से आपको पता लगेगा। मैं एक काम करती हूँ, वैसे भी एक सम फाइंड करके आपको शेयर करती हूँ, ताकि उसमें भी थोड़ा क्लैरिटी मिल जाए। प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं अभी नेटवर्क बना के भी दिखा रही हूँ आपको, उसमें बाकी जो एक्टिविटीज है वो क्लियर होने पे ही ये नेटवर्क पूरा बन पाएगा। तो कुछ ना हाँ कुछ हाँ। कंफ्यूजन आता रहेगा अगर ऑलरेडी सम है नहीं, ठीक है। तो मैं जैसे ही ये वाला सम मैंने ऑलरेडी कहीं से निकाल के रखा है, वैसे यस। आपको आई विल गेट यू अ सम वेयर यू हैव सेम ड्यूरेशन, और डमी एक्टिविटी कहाँ से लेके आना है वो वाला आपको सॉल्व करने के लिए या सॉल्यूशन के साथ या एक्सप्लेन करने के लिए मैं लेके आती ओके। हूँ अगली क्लास में। ओके। ओके। ठीक है। ठीक है तो ठीक है, अभी यू हैव डी विच इज फॉलोइंग बी एंड सी, फिर ई है सी के बाद, ठीक है। यस अभी मैम। एफ है डी के बाद, ठीक है, तो एफ आएगा। मैम। एफ है 4 ड्यूरेशन, ठीक है, एफ भी खत्म। फिर ई से आ रहा है जी जो 5 है, जी है जो 5 है, ओके, ये भी खत्म। फिर जी से आ रहा है एच जो 3 है। ये सब सिंपल है क्योंकि एक 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 कर रहे हैं, ठीक है। जहां पे कमा लगा के लगा था ना, दीज आर द पॉइंट्स वेयर जो हमें थोड़ा अटेंशन और देनी चाहिए, ठीक है। और हाँ, बी सी आ गया, डी हो गया एफ के साथ। हाँ ओके, ऑल्सो आपने जो क्वेश्चन पूछा था ड्यूरेशन डमी कहाँ से एरो डालनी है, फॉलोइंग एक्टिविटीज का भी एक बार देख लो इसमें, जहां पे बी और सी हो रहा है। तो बी और सी इज हैपनिंग फॉर डी ना, हाईलाइट दिस फॉर यू। ये वाला रो अगर देखोगे तो इसका फॉलोइंग एक्टिविटी जो सक्सेसर एक्टिविटी है डी का वो एफ है। और एफ कहाँ से शुरू हो रहा है, डी से शुरू हो रहा है, आई से। मतलब दिस काइंड ऑफ एन इंटर रिलेशनशिप विल आल्सो हेल्प यू अंडरस्टैंड कि कहाँ से कौन सा एरो कहाँ जाएगा। सब मिलके ही आपको वो क्लैरिटी मिलेगा, ठीक है। मैं वो क्वेश्चन लेके आती हूँ आपके लिए ताकि यू अंडरस्टैंड इट बेटर। बट हाँ, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, तो एफ और एच जहाँ पे साथ में है वो ध्यान रखना चाहिए हमें। So now we have एफ एच, both of this meeting at I। तो हमें टेक्निकली ये वाला एरो थोड़ा बड़ा लगाना चाहिए एफ का, मैं बस ये बड़ा कर रही हूँ ताकि आपको नेटवर्क कंप्लीट रहे, ठीक है। लेंथ डज नॉट शो द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी, ये हम बस नेटवर्क के कनेक्शंस लेके आने के लिए थोड़ा बड़ा बना रहे हैं, ठीक है। तो आई स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, ठीक है। तो आई गोज हियर, उसका 6 है। फिर वी हैव जी से, जी के बाद जे भी शुरू हो रहा है जो 4 है, ठीक है। फिर जे से के शुरू हो रहा है जो 4 है। और फिर आई और के से, मतलब ओके, तो मुझे ये वाला एरो जो है ऊपर, इसको नीचे बनाना पड़ेगा। आपको समझ गए मैं क्या कर रही हूँ अभी? मैं बस ये कंप्लीट कर रही हूँ ये वाला डायग्राम। आपको क्लैरिटी आ रहा है या मुझे थोड़ा एक और बार एक्सप्लेन करना होगा ये? मैम आ रहा है, पर जो आई पॉइंट बनाया हमने एफ और एच से, वो हम डमी क्यों नहीं बना रहे? एफ और एच से डमी क्यों बनाई, क्योंकि एफ और एच दोनों मिलके एक इवेंट आ रहा है ना। अच्छा, समझ लो, एक चीज है। तो बी और सी दोनों ए से शुरू हो रहा था, है ना। यहाँ पे ए है, और यहाँ पे ये जो इवेंट है वहां से बी और सी आ रहा था। अभी वी नो दीज आर टू इवेंट्स अच्छा। ओरिजिनेटिंग, मतलब ये अच्छा, दोनों। मतलब हमें उस टाइम पे जब बी और सी था तो हमें सी की रिक्वायरमेंट थी आगे कंटिन्यू करने के लिए।
हमें एफ और हाँ एच की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमने आई ज्वाइन कर